हर हर महादेव। वेलकम टू देवप्रयाग संगम उत्तराखंड। सफ़र की थकान तो बहुत हो गई है। सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं और रात के तकरीबन 10:30 बज गए हैं। इसलिए दोनों बाप बेटे ने अब गाड़ी रोककर रूम ले लिया है। तो हम अभी रूम की तरफ ही चल रहे हैं, जो कि देवप्रयाग संगम के सामने है। और लाइट की रोशनी में नज़ारा देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान के सारे तारे पहाड़ों पे आ गए हों। और कल कल करती भागीरथी का शोर बहुत तेज और एकदम साफ सुनाई दे रहा है। रात का ये नज़ारा तो भाई बहुत ही अद्भुत लग रहा है। तो अभी हम रूम पे चलते हैं और आराम करते हैं। मिलते हैं कल सुबह आपको खूबसूरत नज़ारों के साथ। वीडियो से बने रहें। ये है मेरे हस्बैंड जी, आराम फरमा रहे हैं, हमारा वेट कर रहे हैं कि कब आएंगे। और हम लेट लतीफ़ लोग तैयार होने में इतना टाइम लगा दिया कि मॉर्निंग की धूप आ गई है। और आप नज़ारे देख सकते हो देवप्रयाग के, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। देखिए पूरा पहाड़ बिल्डिंगों से भरा हुआ है और बीचों बीच मंदिर है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सीताराम जी का मंदिर है ये, भगवान विष्णु जी का। और नीचे कलकल करती हुई भागीरथी नदी, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, लाइट ग्रीन कलर के। और यहाँ है संगम, देख सकते हो ये संगम हो रहा है। और ये पुल है जो कि एक दूसरे पहाड़ को जोड़ती हुई रास्ता बना रखा है। ये देखिए व्यू तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस इसको खड़ी होकर देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है भाई। और ये संगम तो देखिए कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है। ये देखिए यहाँ संगम पे लोग स्नान कर रहे हैं और संगम बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये देखो लाइट ग्रीन और थोड़ा सा मटमैला पानी, जो मटमैला पानी आ रहा है वो है अलकनंदा। ये देखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है संगम। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई। लोग भर भर के स्नान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए ये है यात्री विश्राम देवप्रयाग। ये देखिए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यात्री विश्राम गृह देवप्रयाग। और इसके पीछे ये देखिए पार्किंग दिख रही है, कार पार्किंग। और दूसरी साइड सड़क जा रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई देवप्रयाग का। और अब आपको नीचे चल के बताएंगे। अभी तो मैं जहां हमने होम स्टे किया है वहां से आपको व्यू दिखा रही हूँ। देखो इधर देखो और यहाँ से नज़ारा देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही प्यारा नज़ारा हो रहा है। और ये ब्रिज बना रखा है लक्ष्मण झूला राम झूला जैसी। ये भी एक दूसरे पहाड़ को जोड़ने वाली ब्रिज है। और ऊपर से देखिए जिग जैग वाला रास्ता पहाड़ पे कितना प्यारा लग रहा है। मैं तो इन रास्ते बनाने वाले लोगों को सैल्यूट करती हूँ भाई। कितनी खूबसूरती से ये कितना आरामदायक रास्ता बना देते हैं कि हम जो टूरिस्ट लोग हैं वो इन रास्तों से होके और इतनी सुंदर जगह को देखने आते हैं। और ये देखिए कितने शोर के साथ भागीरथी नदी बह रही है। देखिए सुनिए, आवाज़ सुनिए आप। और ये दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग की तरफ जाने वाला रास्ता है ये, जो कि क्रॉस करके, और बड़ा सारा पीपल का पेड़ है, क्रॉस करके जाता है।
और ये पुलिया बना रखी जो दूसरे पहाड़ की तरफ जाती है। और यहाँ पे ये गाय ने गोबर कर रखा है और मेरी गुड़िया का पैर हो गया इस गोबर में, और बोल रही है कि गाय भी है ना वॉशरूम में नहीं करती है। और ये देखो पानी से धो रही है। और ये पुलिया कुछ ऐसी दिखती है। तो अब चलते हैं इस पुलिया को क्रॉस करके दूसरे पहाड़ पर और आपको देवप्रयाग का संगम दिखाते हैं। भागीरथी नदी आ रही है और ये संगम है और ये पुल हिल रहा है, थोड़ा डरे ना। पूरा मार्केट भरा हुआ है और जरूरत की सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको यहाँ पे। जो चीज़ आप घर से नहीं लेके आए सारी चीज़ इस मार्केट में मिल जाएगी। तो मेरा बेटा ना नहाने जा रहा है, देखो कितनी सुंदर सुंदर बाँस की टोकरियाँ हैं ये। यहाँ पे उत्तराखंड में बाँस को रिघाल बोलते हैं और ये हाथों से बनी हुई टोकरियाँ हैं सारी। ये देखिए मैंने आपको एकदम सही बताया था, ये मंदिर श्री रघुनाथ मंदिर जी है और कुछ ऐसा दिखता है। देखिए पूरी वहाँ तक सीढ़ियाँ हैं, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में जा रही है सीढ़ियाँ। ये देखिए ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, बहुत ही सुंदर अद्भुत मंदिर है। ये देखिए जय श्री राम। और मार्केट देवप्रयाग का देख सकते हो, फुल मार्केट है, काफ़ी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे देखिए छोटा सा शनि महाराज का मंदिर बना रखा है और गंगा जल के लिए कुछ ऐसी क्या बोलते बोतल्स हैं, ये पीपियाँ वगैरह। ये देखिए मंदिरों का पूजा का सामान वगैरह सारा है। ये देखिए देवप्रयाग संगम टिहरी उत्तराखंड, बहुत ही प्यारा लग रहा है फोटो। वहीं मोर पंख वगैरह सारा रखा हुआ है। और ये आ गया संगम घाट देवप्रयाग। ये देखिए संगम घाट, ये संगम घाट है। और अब संगम के दर्शन करने चलते हैं। स्नान तो हमने कर लिया है होम स्टे में, बाकी यहाँ संगम में दर्शन करने चलते हैं। थोड़ा ध्यान से आना पड़ेगा, सीढ़ियाँ थोड़ी चढ़ी है तो ध्यान से आना पड़ेगा, रिस्क ना ले, जल्दी जल्दी ना करो। ये देखो जिगजैग वाला रास्ता विद दिस सुंदर व्यू, अल्टीमेट यार। ये देखो हमने ये पुलिया क्रॉस करके दूसरी साइड आ गए, तो आपको सामने के नज़ारे दिखाती हूँ। ये जो सामने वाला पहाड़ है वहाँ का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यही नज़ारे तो हम जयपुर से देखने आए हैं भाई। और इन नज़ारों के बीच में आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और सुकून भरा लग रहा है भाई। ऐसा लग रहा है कि मानो मैं यहीं बस जाऊँ और यहीं पे रह जाऊँ। ये देखिए संगम हो रहा है भागीरथी और अलकनंदा मैया का। ये देखिए और नज़दीक से आपको दिखाएंगे, बाकी अभी तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और रास्ता देखिए, आपको रास्ता जिग जैग वाला रास्ता देखिए, गाड़ियाँ जाती हुई नज़र आ रही होगी। ये देखिए ऐसे ऊपर जाएंगे
और फिर देवप्रयाग सॉरी रुद्रप्रयाग, हाँ रुद्रप्रयाग जाएंगे। फिर वहाँ का संगम भी आपको दिखाएंगे। ये बस दिख रही है, कितनी शानदार लग रही है ऊपर पहाड़ पे चलते हुए। गजब भाई। हमारी गाड़ी भी ऐसे ही रात को आई थी। बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है भाई। ये देखो हॉर्न भी सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ पे पहाड़ की कटिंग चल रही है, कुछ वर्क चल रहा है, मतलब ये देखिए ये यहाँ से तोड़ रहे हैं ड्रिल मशीन से। और ये देखिए कैसे धुआं निकल रही है, कुछ बना रहे होंगे रास्ता वास्ता। देवप्रयाग संगम उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है और ये वो पवित्र स्थान है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है और इसके बाद संयुक्त जलधारा को माँ गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और आप यहाँ देख सकते हो माँ गंगा मैया को विराजमान कर रखा है। काफी सुंदर और दिव्य मंदिर बना रखा है। और सौभाग्य की बात ये कि हमें एकादशी के दिन संगम के दर्शन हुए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी पवित्र तीर्थ या संगम पर स्नान करने जाएं तो साबुन का इस्तेमाल ना करें और मर्यादित वस्त्र पहनकर ही स्नान करें। ये बात पुरुष और महिलाओं दोनों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए और बोर्ड पर भी लिखा हुआ होना चाहिए। साथ ही रूल फॉलो न करने पर जुर्माना भी लगाना चाहिए। और साथ ही आप अपने गंदे कपड़े ना छोड़ें, क्योंकि मैंने कई ऐसी जगहों पर गंदे कपड़े इधर उधर पड़े हुए देखे हैं। अगर आपको गंगा मैया पर कपड़े दान ही करने हैं तो वहीं आसपास बैठे जरूरतमंदों को दे, नहीं तो मंदिर में पुजारी जी को दे दे। मैंने हर जगह नोट किया है कि आदमी लोग केवल अंडरवियर में ही स्नान करने लग जाते हैं, जिससे आसपास मौजूद अन्य श्रद्धालु खासकर महिलाएं असहज महसूस करती है। और आखिर ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। जेंट्स चाहे तो वे लोग बनियान या टी शर्ट के साथ शॉर्ट्स, पजामा या तौलिया भी पहन सकते हैं, जिससे बाकी लोग बिल्कुल कंफर्टेबल रहे। मेरे बेटे ने तो ऐसा ही किया, पर मेरे हस्बैंड जी के टाइम पर मैं रूम में रेडी हो रही थी और मुझे ये बात उनके माइंड में डालना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। इसके लिए आई एम सॉरी। जबकि वो 2 बार नहाने गए थे और मैं दोनों बार ही उनके साथ नहीं जा पाई। बाकी दूसरी बार वो मेरी सबसे बड़ी बेटी और सबसे छोटी गुड़िया को दर्शन कराने गए थे। और क्योंकि फर्स्ट टाइम नहाने वो अकेले ही सुबह 4:30 बजे के समथिंग गए थे, जिससे उनकी वीडियो फोटो नहीं आ पाई, इसलिए वो दोबारा नहाने चले गए दोनों बच्चियों के साथ। और हस्बैंड जी ने बताया कि अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर उनके साथ केवल 4-5 ही श्रद्धालु थे। तो मेरी रिक्वेस्ट के लास्ट में मैं इतना ही कहूँगी कि आइए इस पवित्र स्थान की गरिमा और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। और ये देखिए इनको श्रद्धा की डुबकी लगाने में कितना मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें इनके पुराने बचपन के वो गांव वाले दिन याद आ गए, जब ये गांव के तालाबों में पेड़ों की टहनियों और चट्टानों से तालाब में छलांग लगाया करते थे। तैराकी का तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। हालांकि ये उसमें एकदम परफेक्ट नहीं है, पर फिर भी देखिए हम सब में असली और सबसे ज़्यादा मज़ा तो यही ले रहे हैं। होने को तो पानी काफ़ी ठंडा है, पर थोड़ा टाइम पानी में रहने से नॉर्मल लगने लगता है। देखिए तो इनका तो पानी से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा है, डुबकी पे डुबकी लगाए जा रहे हैं। रोहित रोहित
इधर देखो। यहाँ ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं का काफी ध्यान रख रहे हैं और एक ही व्यक्ति को ज्यादा देर तक पानी में रुकने भी नहीं दे रहे हैं, ताकि दूसरे श्रद्धालुओं को भी डुबकी लगाने का मौका मिले और ज्यादा भीड़ भी ना हो। मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि इस समय हम उत्तराखंड के सबसे पवित्र स्थलों में से एक देवप्रयाग संगम पर खड़े हैं। यही वो दिव्य स्थान है जहाँ दो पवित्र नदियाँ यानी भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलती हैं और इसके आगे ये हमारी माँ गंगा बनके बहती है। इसलिए देवप्रयाग को बर्थ प्लेस ऑफ गंगा भी कहा जाता है। देवप्रयाग, जिसमें देव अर्थात देवता और प्रयाग मतलब दो या अधिक नदियों का संगम, तो देवप्रयाग का प्रॉपर अर्थ है देवताओं का पवित्र संगम। और इस तरफ से आ रही है अलकनंदा, एकदम शांत और होले होले धीरे धीरे से, कोई शोर नहीं करके आ रही है। और एक खास बात यह भी है कि अलकनंदा नदी अपने सफ़र में मेन 5 संगम बनाती है, जिसको हम 5 प्रयाग कहते हैं। इसमें फर्स्ट विष्णु प्रयाग, सेकंड नंद प्रयाग, थर्ड कर्ण प्रयाग, फोर्थ रुद्र प्रयाग और फिफ्थ देव प्रयाग है। इनमें देव प्रयाग अंतिम संगम है और इन संगमों का क्रम बद्रीनाथ से आते हुए होता है, यानी पहला संगम विष्णु प्रयाग है। यहाँ का सबसे अद्भुत दृश्य यह है कि भागीरथी का रंग अक्सर डार्क ग्रीन या ब्लू सा दिखाई देता है, जबकि अलकनंदा का रंग लाइट शेड का या मटमैला सा दिखाई देता है। इसी वजह से कुछ दूरी तक दोनों नदियाँ मिलने के बाद भी अलग अलग दिखाई देती है। हर हर महादेव, हर हर गंगे मैया। ये देखिए कोई गुफा है जहाँ पे पंडित जी महाराज भी बैठे हैं और ये गंगा मैया है या पता नहीं, पूछेंगे अभी महाराज जी से। तो यहीं पर ये बैठकर पूजा अर्चना करते हैं भोलेनाथ बाबा की। हिंदू धर्म के अनुसार स्नान करने से और डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है। 4 धाम यात्रा करने वाले ज़्यादातर श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने और स्नान करने आते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर गंगे। देवप्रयाग संगम घाट पर बने इस गुफा में शिवलिंग के साथ शिवजी की पंचायत गण व अन्य देवी देवता भी विराजमान है। वहीं दूसरी गुफा में शिवलिंग के साथ गंगा मैया भी विराजमान है। ये गुफाएं प्राकृतिक है या बनाई हुई, ये तो कह नहीं सकते। पूजा करके काफी अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रही है। बहुत ही ठंडा पानी है और एकदम भले दिखने में हल्का मटमैला दिख रहा पर साफ पानी भी है। आज हमारे भीजे का वो स्नान वाला हुआ है। और ये जो बरामदे देख रहे हैं, इनमें छोटे छोटे रूम बने हुए जो कि पूजा पाठ के काम के ही, जो अस्थियां विसर्जित करने आते हैं उनकी। और यहाँ वो लोग अपना खाना बनवाते हैं, कुछ ऐसे भंडारा होता है और रूम ऐसे है। तो यहाँ तर्पण के लिए पूजा की जाती है और बाकी आप यहाँ पे बैठ के विश्राम भी कर सकते हैं। मान्यता है कि ऋषि देव शर्मा ने कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें दर्शन दिए थे, तभी से इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने ब्राह्मण हत्या दोष मुक्ति पाने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। यहीं स्थित रघुनाथ जी मंदिर, जो कि मैंने आपको वीडियो में कुछ देर पहले दिखाया था, यही मंदिर भगवान राम को समर्पित है और इसे भारत के प्राचीन राम मंदिरों में गिना जाता है। समय कम होने की वजह से और संगम पर कुछ ज़्यादा ही समय बिताने की वजह से हम रघुनाथ जी मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए, पर हाँ, हमने बाहर से ही मत्था टेका और हाथ जोड़ लिए। भागीरथी नदी किनारे ये जो खुदाई का काम चल रहा है, ये पता नहीं घर के लिए चल रहा है या रास्ते के लिए, ये तो कुछ कह नहीं सकते। ये जो बस जा रही है, ये इस तरफ ऋषिकेश का रास्ता है और यहीं से हम लोग रात को आए थे
तो रात को तो आपको यहाँ के व्यू दिखाया नहीं है, तो अभी देखिए दिन के उजाले के व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा है देवप्रयाग। ये देखिए पहाड़ में बने हुए कलरफुल घर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और अभी हम इस तरफ जाएंगे, ये रास्ता है रुद्रप्रयाग जाने का, केदारनाथ जाने का। और यहाँ देखिए यहाँ से हमने दर्शन करे थे संगम के, देवप्रयाग संगम के। ये देखिए ये बोर्ड पे लिखा हुआ है रघुनाथ मंदिर एवं संगम मार्ग, और ये संगम मार्ग का मुख्य द्वार, ये देखिए। और यहाँ से काफ़ी सुंदर व्यू नज़र आ रहा है। और ये खड़ी सीढ़ियाँ है भाई, बहुत खतरनाक सीढ़ियाँ, थका देने वाली। और हमने यहीं नीचे संगम के सामने रूम लिया था। तो ऐसा है भाई संगम का मुख्य द्वार और नज़ारे यहाँ के उत्तराखंड के। देवप्रयाग में आके हम लोग है ना मूंग की चाट बना रहे हैं, देख रहे हैं मूंग की चाट और खीरा काट रहे हैं। और हवा तो ठंडी लग रही है मगर धूप बहुत तेज हो रही है और गाड़ियों का शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मेरे एक जी हो रहा है और देख सकते हो हमारी गाड़ी तैयार कर रहे हैं आगे के सफ़र के लिए। और ऐसे पार्किंग की जाती है यहाँ पे, दिखाओ पीछे कुछ इस टाइप में पार्किंग की जाती है। और यहाँ पे और पार्किंग निःशुल्क है, कुछ भी चार्ज नहीं है। मंदिर के दर्शन कर लिए हमने और देवप्रयाग संगम में स्नान भी कर लिया है। ये बेटा मेरा ना बीच में वीडियो में आ रहा है। देवप्रयाग के दर्शन कर लिए और दर्शन करके तो आत्मा तृप्त हो गई, बहुत ही बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आके। और देवप्रयाग का संगम में हमारा दूसरा पड़ाव पूरा हुआ है। पहला पड़ाव नीलकंठ महादेव जी और दूसरा पड़ाव देवप्रयाग का संगम में। अब रुद्रप्रयाग का संगम करेंगे और आपको दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा ना वीडियो से बने रहे और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। और अब चाट बना के खाते हैं और आगे के सफ़र के लिए निकलते हैं। हर हर गंगे हर हर महादेव। दिन का 1 बज गया और अब निकल रहे हैं हम लोग देवप्रयाग से। और ये जो सामने पहाड़ पे सड़क दिख रही है ना, इस वाली सड़क से होके जाएंगे 4 धाम और पंच केदार, सारे धाम इस तरफ ही है। तो अब चलते हैं इस तरफ से होके, चलो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच शानदार लंबी चौड़ी सड़क है और बड़ा सारा घुमावदार मोड़ आया है। सड़क के दोनों तरफ मार्केट लगा हुआ है और आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहा है देवप्रयाग का थाना, कोतवाली, देवप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल। और अब तक के सफ़र में मुझे ये सबसे बड़ा थाना लग रहा है। और काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। सड़क किनारे ये जो दुकानें ढाबे होते हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते देखने में। चलिए चलते हैं और आगे का नज़ारा दिखाते हैं आपको। देवप्रयाग संगम समुद्र तल से लगभग 830 मीटर यानी 2724 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ऋषिकेश से लगभग 70 से 75 किलोमीटर दूर है। इसके लिए आपको NH7 रूट से आना होगा। 2 पवित्र नदियों का ये दिव्य मिलन केवल एक प्राकृतिक दृश्य नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, इतिहास और सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। अगर आप उत्तराखंड आए तो देवप्रयाग संगम के दर्शन जरूर करें, क्योंकि यहाँ से माँ गंगा अपनी पवित्र यात्रा शुरू करती हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते हैं हमें बाकी संगमों के दर्शन का सौभाग्य मिलता है या नहीं, क्योंकि हमें हमारी आगे की डेस्टिनेशन पर भी टाइम से पहुँचना है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्कृत कॉलेज है। ये देखो कितनी बड़ी कॉलेज है पहाड़ों में।
ये देख रहे हो माँ गंगा बंजी और आगे क्या लिखा, इंडियाज हाईएस्ट जंपिंग है ये। और ये देखो आपको दिखाते हैं, कोई लड़की है वो कूद रही है इससे। तो जल्दी कूदेगी। बड़ी सारी जो रस्सी है, पता नहीं रस्सी किस चीज़ की बनी, लोहे की है क्या, पर इससे ये कूदने वाली है लड़की। देख रहे हो ये कूद गई। रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुई से ठीक भी नहीं मारी। बाप रे बाप, ये तो एक तरह से मृत्यु है, अपने हाथों मौत लेना। कमजोर दिल का तो गया है, क्या बोल के कमजोर दिल का तो। मेरे जैसी तो है ना, झूले से डरती है। और अब इसको ऊपर खींचा जा रहा है, ये देख रहा, ऊपर खींच लिया, जितना स्टंट करना था कर लिया, अब ऊपर खींच रहे इस लड़की को। 2 मिनट का स्टंट है, मगर जान निकलने में 1 सेकंड लगती है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ए मेरे साजना, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। देवप्रयाग में हमने मूंग की चाट और भेलपुरी का नाश्ता किया और थोड़ा आगे चलते ही हमें ये भंडारा मिल गया। जय श्री केदार, जय शिव शंभू। शिव कांवड़ सेवा संघ आपका हार्दिक स्वागत करता है। सेवादारी में तो भाई सिख समुदाय सबसे आगे रहते हैं। चलिए आपको भंडारे में लेके चलते हैं, वीडियो से बने रहिए। काफ़ी लंबे चौड़े मैदान में भंडारे का आयोजन कर रखा है। और आपको बता दूं, चारधाम यात्रा के साथ साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चल रही है। बच्चों ने तो प्रसाद ले लिया है और हस्बैंड जी भी ये देखिए प्रसाद ले रहे हैं। तो चलो मैं भी भंडारे के प्रसाद का आनंद अब उठा ही लेती हूँ। मुझे अब सब्र नहीं हो रहा। यहाँ चने और हलवे के प्रसाद के साथ मुझे ठंडा मीठा शरबत भी दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं। भंडारे का प्रसाद चने का और मीठे प्रसाद का आनंद लेंगे। और वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाहर तो काफ़ी धूप है, इसलिए उन भैया लोगों ने कहा कि आप टेंट के अंदर बैठकर भी प्रसाद खा सकते हैं। अंदर भी भोजन की व्यवस्था और बैठने के लिए टेबल कुर्सी लगी हुई है। यहाँ अंदर आते ही तो ये देखिए भगवान भोलेनाथ जी की कितनी सुंदर और आकर्षित प्रतिमा उनके त्रिशूल के साथ विराजमान कर रखी है। उन्हें प्रसाद का भोग भी चढ़ा रखा है। बहुत ही सुंदर तरीके से झांकी सजा रखी है और साइड में रखी डलिया में ज्वारे भी उगा रखे हैं। सफाई और व्यवस्था तो एक नंबर की है। पीछे वॉशरूम की फैसिलिटी भी है। तो बच्चे तो अंदर बैठ चुके हैं, अब मैं भी चलती हूँ। हर हर महादेव। ये देखिए यहाँ पर श्री केदारनाथ मंदिर का मॉडल बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मॉडल बिल्कुल केदारनाथ टेम्पल से कम नहीं लग रहा। और साइड में आई लव महादेव भी लिख रखा है। जमीन पे पड़ी हुई इस डमर को पिघलते हुए देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो यहाँ कितनी गर्मी हो रही है। और ऐसे में सेवक यहाँ सेवादारी कर रहे हैं भंडारे की। बोर्ड सारा यहाँ तक आगे तक बनाना, यहाँ तक श्रीनगर यहाँ का भी है और श्रीनगर कश्मीर का भी है। भंडारे से निकलकर अब हम श्रीनगर में एंटर कर चुके हैं। भंडारे की भोजन प्रसादी तो बहुत ही स्वादिष्ट लगी। और ये देखिए अब हम श्रीनगर के उफल्टा गांव के रोड से अपने आगे का सफ़र तय कर रहे हैं। हमारे एक साइड तो बड़े बड़े माउंटेन्स है और दूसरी साइड कभी गहरी खाई है, तो कहीं लोगों के कलरफुल घर नज़र आ रहे हैं। तो चलिए अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं। जयपुर में हमने सिंपनी का काम नहीं करवाया था, तो बेटा दुकान पे लेके गया है सिंपनी को तैयार करवाने, एक्स्ट्रा टायर को, ताकि पहाड़ों में कोई दिक्कत ना आए। और हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है श्रीनगर में। और यहाँ देख सकते हो आप
श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति मंदिर समिति यात्री विश्राम गृह बना रखा है, यानी धर्मशाला बना रखी है, और दूसरी धर्मशाला भी उसके पास में है। ये देखो दूसरी वाली भी यात्री विश्राम गृह, ये देखिए बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से। और ये श्रीनगर है उत्तराखंड का, और धर्मशाला के सामने ही है पौधों की नर्सरी। ये देखिए तरह तरह के पौधे, जिसको भी चाहिए वो यहाँ के संपर्क करे। काफ़ी सुंदर सुंदर पौधे हैं, नाना प्रकार के पौधे हैं नर्सरी में, देखिए। और हम लोग इस तरफ से आए थे, ये देखिए बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है कि जैसे जयपुर शहर ही हो, बस थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ देखते हैं तो लगता है कि हाँ भाई उत्तराखंड में है हम लोग, पहाड़ी इलाके में। और यहाँ बच्चे आराम कर रहे हैं, ये देखिए कुर्सी मिल गई इनको बैठने को। उत्तराखंड श्रीनगर का ये कोई कार्यालय है, सरकारी दफ्तर, तो इसी के आगे हमारी गाड़ी खड़ी है। ये देखिए देख सकते हैं इसमें सामान हमने कितना सारा जमा रखा है, और एक जने की जगह बना रखी है। और ये खड़े पहाड़ पे खड़ी है, मतलब गाड़ी यानी कि चढ़ाई पे खड़ी है ये। और इसके पीछे का नज़ारा दिखाती हूँ आपको, ये देखिए पहाड़ का व्यू तो देखिए आप, यहाँ से देखिए एक अलग ही दुनिया बसा रखी भाई लोगों ने यहाँ पे। पूरे पहाड़ को जगह जगह जहाँ भी मतलब अच्छी जगह मिलती है वहीं पर घर बना लेते हैं। ये देखो, और ये टू व्हीलर वाला भी चढ़ाई पे जा रहा है। और आपको बता दूँ ये ग्रीन वाला मकान है, यहाँ से यूँ आए थे अभी हम लोग, ये ऐसे ऐसे क्रॉस करके और फिर आए थे। देखो कितना अच्छा व्यू है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, सिम्पनी को लेके गए हैं सही करवाने। ये देखिए ये तो है अलकनंदा रिवर, और आप देख सकते हो यहाँ से ये जो सड़क आ रही है वो ऐसे ऐसे घूम के यहाँ पे ये सुरंग बन रही है। तो यहाँ पे सुरंग का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये देखो काफ़ी टाइम हो गया इन सुरंगों को बनते हुए, न्यूज़ में सुना था, आज देख रहे हैं आँखों से कि यहाँ सुरंग का काम चल रहा है। और एक तरफ अलकनंदा शांति से बह रही है, कोई शोर शराबा नहीं। शोर है तो यहाँ पे बस ये जेसीबी मशीन का, ट्रकों का और टूरिस्ट का। ये देखिए पहाड़ों में काम कर रहे हैं, मिट्टी भर रही जेसीबी मशीन ट्रक में। और यहाँ पे चल रहा है सुरंग का प्रोजेक्ट, बड़ा सारा, वो भी देखिए खूब बड़ा सारा। मतलब कि नदी की जो ज़मीन है ना उसको भी नहीं छोड़ रही है सरकार, और जो टूरिस्ट है उनके लिए सुविधा पे सुविधा देती जा रही है। नया टायर लगने से गाड़ी अब और भी मक्खन की तरह चल रही है। और अब हम आ चुके हैं धारी देवी के रास्ते पर। दूर से हमें मंदिर दिखाई दे रहा है, और अब ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, तो धारी देवी के दर्शन अब आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, और प्लीज़ वीडियो को अभी ही लाइक करें और कमेंट में हर हर गंगे टाइप करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय माँ गंगे।